नमाज के बाद तमाम लोग वैसे तो सड़कों पर उतर आए हैं। कई मुल्क के लोग नमाज अदा करने के बाद सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये दे दूं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ रॉकेट्स दाग दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि आज की रात इजराइल के लिए आखिरी रात साबित हो सकती है। तमाम न्यूज चैनल पर ऐसे ही कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह ने दनादन रॉकेट्स जो है वो दागने इजराइल पर शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से इजराइल रॉकेट्स दाग रहा था, ठीक उसके जवाबी हमले में हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को सबक सिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसका ताजा तरीन उदाहरण इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने कैसे रॉकेट्स दाग दिए हैं और कहा यह तक जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को सबक सिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं, मिसाइल्स दाग रहे हैं, रॉकेट्स दाग रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह है कि मानता ही नहीं है। वो अपने कामों को अंजाम देने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे बैठा हुआ है, उसके सर के ऊपर जो है खून सवार हो चुका है और वो इस तरीके से अटैक कर रहा है जैसे वो अब छोड़ने वाला नहीं है। मैं आपको कुछ खबरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि कुछ खबर जो है इस वक्त तेजी से स्क्रीन पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है इजराइल पर भीषण हमला करता हुआ नजर आ रहा है और किस जगह पर, यानी कि इजराइल के कई शहरों को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। टीवी 9 की खबर है दोस्तों, हिजबुल्लाह का इजराइल पर भीषण हमला। जी हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि 14 दिन में 16 कमांडरों को अब तक जो है वो निपटा दिया गया है और आज यानी कि शुक्रवार का दिन इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है। इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के बाद जो है हूती भी एक संगठन है दोस्तों, जो कि बताया जाता है बहुत खतरनाक संगठन है। उसकी भी सक्रियता मौजूद की गई है, उसकी भी मौजूदगी इजराइल पर जो है वो दर्ज की गई है कि इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट्स हूती की तरफ से दागे गए हैं। हालांकि अमेरिकी सैनिक ये दावा कर रहे हैं कि हूती के जो रॉकेट्स है, जो मिसाइल है, उसको उन्होंने मार गिराया है, उसको उन्होंने जो है वो तोड़ डाला है। कहा जा रहा है कि यमन की तरफ से, जी हाँ, यमन का ये संगठन है हूती ने भी अब मिसाइल्स दागने शुरू कर दिए हैं। इस तरीके से तमाम मुल्क जो है वो अब सीधे सीधे इजराइल पर अटैकिंग मूड में आ गया है। तमाम मुल्क इन द सेंस दोस्तों कि कुछ जो मुल्क है जो इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहे, इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं, इजराइल को लेकर लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इजराइल अपनी नापाक हरकतों को रोक दे। उन तमाम मुल्क से अब जो है एक्शन की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। अब मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, एबीपी न्यूज की खबर है। एबीपी न्यूज लिखता है लेबनान की तरफ से इजराइल पर 20 रॉकेट्स दाग दिए गए हैं। लेबनान ताबड़तोड़ रॉकेट्स जो है वो इजराइल पर दाग रहा है। कल भी हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से लेबनान की तरफ से जो है हमले थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। वो लगातार इजराइल को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज कराता हुआ नजर आए। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इजराइल जो है लेबनान की इस हमले के बाद से कई किलोमीटर जमीन जो है वो अपनी खाली कर चुका है, पीछे हट गया है और कई अपने नागरिकों को ये संदेश दे चुका है कि वो लेबनान के इर्द गिर्द, यानी कि उनके सीमा से इर्द गिर्द ना रहे, उनके सीमा के पास ना रहे। जो लेबनान और इजराइल का जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उससे कहा जा रहा है कि आप हट जाए और कई किलोमीटर तक जो है इजराइल के लोग हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि लेबनान जो है वो इस युद्ध में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कुछ हासिल भी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल भी नहीं रुका है दोस्तों। आप सभी को पता है इजराइल के पास भी बहुत हाईटेक हथियार है, लेकिन उस हथियार का डटकर सामना कहीं ना कहीं लेबनान जरूर कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।